हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि इस सभागार के परिसर में, और यह जो महाविद्यालय है वह भी बिहार में एक विशिष्ट श्रेणी में आता है, जिसका श्रेय अभी तुरंत कुछ दिन पूर्व प्राचार्य को मिला है। मैं पाणिनि के एक मंत्र से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहूंगा। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। यह मंत्र पाणिनि व्याकरण के प्रथम श्लोक में आता है और हमें यह हर्ष होते हुए, मैं बहुत हर्ष के रूप में कह सकता हूं कि हमारे बिहार ने एक महान विभूति को जन्म दिया, श्रीमान आचार्य श्री रंजन सूर्यदेव, जो विभिन्न विधाओं के पारंगत थे। न केवल न्याय शास्त्र, न केवल ज्योतिष शास्त्र, बल्कि हिंदी, प्राकृत, पाली और जैनिज्म में भी उनका आधिपत्य था। और वह हिंदी और साहित्य को जीने वाले व्यक्ति थे, केवल एक साहित्यकार के नाते नहीं, बल्कि उसको रोम रोम में आत्मसात करने वाले ऐसे मूर्धन्य विद्वान। उनकी स्मृति में ये आयोजित राष्ट्रीय परिसंवाद में मैं सभी का स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं मंच पे उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया दीप प्रज्वलन कर और अनुग्रह बाबू के और मां सरस्वती के छायाचित्र पे पुष्पांजलि कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। कृपया करतल ध्वनि से कार्यक्रम की शुरुआत है। हाय सर। अब मैं सभी आगंतुकों एवं सभी अतिथियों से आग्रह करता हूं कि कृपया अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। वंदे मातरम गान के लिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले, कोटि कोटि भुजैर धृत खर करवाले। अबला के नुमाए तो बले, बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं, रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म, तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म, त्वं हि प्राणा शरीरे, बाहुते तुमिमा शक्ति, हृदये तुमिमा भक्ति। तुम्हारे प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे, मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी, कमल
नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां। ईश्वर पांडे जी को आमंत्रित करता हूँ। प्रोफेसर धनकर जी, ईश्वर पांडे। ये अभी प्रथम सत्र के पश्चात द्वितीय सत्र भी प्रारंभ होगा, समापन नहीं है। ये समापन उधर मैं कर रहा हूँ। मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अवधेश नारायण सिंह जी, जिसको हम लोग बहुत ही सम्मान और आदरपूर्वक सुन रहे थे। साहित्य अकेदमी से उपस्थित श्री अजय कुमार शर्मा जी, डॉक्टर शशि प्रताप शाही जी, अभी जिनको हम लोगों ने सुना प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद गुप्त जी, डॉक्टर मेहता नागेंद्र सिंह जी, डॉक्टर प्रवीण चंद्र राय जी, और जिन्होंने श्री रंजन सूर्यदेव जी पर बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक संपादित की है, और समस्त कार्यक्रमों के संयोजक जिनका बीज वक्तव्य हम लोगों ने सुना, प्रोफेसर अरुण कुमार भगत जी, जिन्होंने राष्ट्रगान गाया, श्री गौरव सुंदरम जी, सभा कक्ष में उपस्थित प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी, प्रोफेसर उदय प्रताप सिंह जी, केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के माननीय उपाध्यक्ष श्री अनिल जोशी जी। हम लोग बिहार नहीं, भारत की और भारतीय भाषाओं की उस प्रतिभा और ज्ञान परंपरा के सम्मान के लिए यहाँ उपस्थित है, जिनके कारण कभी भारत को विश्व गुरु का स्थान प्राप्त हुआ था। ये कितना सुखद समय रहा होगा जब एक साथ इस पटना की धरती पर श्री नलिन विलोचन शर्मा जी, श्री शिवपूजन सहाय जी, श्री रंजन सूर्यदेव जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, नागार्जुन, रेणु, राजा राधिका प्रसाद सिंह जी एक साथ पटना की धरती से लिख रहे थे। उम्र थोड़ी कम ज़्यादा थी, लेकिन सबकी चर्चा एक साथ होती थी। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा जी यहाँ की बड़ी विभूति थे। मैं सुबह ही चर्चा कर रहा था कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर उससे अच्छी पुस्तक अभी तक किसी ने नहीं लिखी, और थोड़े दिनों बाद ही डॉक्टर शैलेंद्रनाथ श्रीवास्तव जी, डॉक्टर शत्रुघ्न बाबू यहाँ की बड़ी विभूति के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर खड़े हुए। श्री रंजन सूर्यदेव जी को किस तरह से पढ़ा जाए? रंजन सूर्यदेव जी को महापंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल और डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की परंपरा में पढ़ने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं के वर्गीकरण पर जब हम चर्चा करते हैं तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की बात करते हैं। एक ऐसा विद्वान इस शहर में 90 वर्ष से अधिक उम्र तक लिखता रहा, जिनको वैदिक संस्कृत का ज्ञान था, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश जानते थे। आज तो अपभ्रंश बोलने वाला एक भी व्यक्ति इस देश में नहीं है। पाली और प्राकृत की पढ़ाई स्थान स्थान पर हो रही है, और उसके पश्चात हिंदी को उन्होंने अपनाया।
दुर्योग और दुर्भाग्य इतना, मुझे ये जानकर खुशी हुई कि 4 विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में श्री रंजन सूर्यदेव जी हैं। 10वीं तक की पढ़ाई हमने भी यहाँ से की। श्री रंजन सूर्यदेव जी की चर्चा नहीं होती। बड़े होने के पश्चात बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की पत्रिका के संपादक के रूप में उनको जाना गया, और 1-2 वर्ष नहीं, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की पत्रिका यदि सर्वाधिक प्रतिष्ठित हुई तो आदरणीय शिवजी पूजन सहाय जी और श्री रंजन सूर्यदेव जी के कारण। आज भी पुराने अंग जिस तरह से खोजे जाते हैं, और पुस्तक मेले में राष्ट्रभाषा परिषद की जो भी बची हुई पुस्तकें हैं उनको लोग बोरी में भर कर ले जाते हैं, और केवल संपादक जिसको कहा कि खलिहान साफ करते रहे, और कोई भी उस तरह का बड़ा पद उनके जीवन में नहीं मिला। आज हम चर्चा कर रहे हैं, तब भी बिहार में सरकार थी, आज भी है, अब तो नहीं रहे। अरुण जी जैसे कुछ मित्रों ने उनके नाम का रेकमेंड किया था, तो केंद्रीय हिंदी संस्थान के माध्यम से राष्ट्रपति पुरस्कार आज से 3 वर्ष पहले, उस समय मैं निदेशक था संस्थान का, तो श्री रंजन सूर्यदेव जी को मिला। मुझे वह दरबार हॉल याद आ रहा है, तब वे व्हील चेयर पर थे और माननीय राष्ट्रपति महोदय आदरणीय प्रणब मुखर्जी जी मंच से उतरकर 5 कदम आगे आकर के उनका स्वागत किया, वही सम्मान किया, उन्होंने वहीं पर सम्मानित किया। और इतनी बड़ी प्रतिभा से बिहार के लोग ही अबूझ रहे, पूरा भारत कैसे जानेगा। पाली और प्राकृत दोनों भाषा राजस्थान के संदर्भ में चर्चा होती है, तो वे प्राकृत और अपभ्रंश की चर्चा कर लेते हैं कि पाली से हमारा क्या है, लेकिन यह बिहार जिसने पाली को भी समृद्धि प्रदान की, भगवान बुद्ध के वचनों के पालन करने की भाषा, जहाँ से बुद्ध खड़े होते हैं, प्राकृत का संरक्षण भी किया और संवर्धन भी किया, जिसकी एक बड़ी और अंतिम कड़ी श्री रंजन सूर्यदेव जी थे। महावीर यहाँ से आते हैं तो उनके समय की भाषा का संरक्षण होना चाहिए, और इस जज्बे के साथ श्री रंजन सूर्यदेव जी खड़े हुए कि ये दोनों भाषाएं बिहार में पल्लवित और पुष्पित हुई हैं संस्कृत के पश्चात। इन दोनों भाषाओं को ठीक से संरक्षण मिलना चाहिए, और यह संरक्षण ज्ञान परंपरा को समृद्ध करके ही प्राप्त किया जा सकता है। और एक हाई स्कूल के सामान्य शिक्षक से लेकर राष्ट्रभाषा परिषद पत्रिका के संपादन तक, और उसके पश्चात वैशाली में कुछ दिनों तक उन्होंने पाली का अध्यापन किया। लेकिन जो सम्मान और जो आर्थिक स्थिति उनके जीवन में उनकी होनी चाहिए थी, और उनके प्रकाशन अब यानी देहांत के पश्चात प्रकाशन के बाट जो रहे हैं, तो ये कोई बहुत सुखद और सम्मानजनक स्थिति तो नहीं है कि वह पुस्तक और वे पुस्तकें जिनसे हिंदी नहीं भारत समृद्ध होता है, उनका प्रकाशन शीघ्र होना चाहिए। कितने लोगों को खड़ा किया अपने जीवन में। उस पत्रिका में जो लोग छपे और प्रकाशित हुए, पत्रिका में छपने मात्र से जो लोग गौरव की अनुभूति कर रहे थे, अनेक लोगों ने लिखा कि कितनी सरलता और सहजता से लिखते और बोलते थे, मिलते थे। उनके संदर्भ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भाषा की सरलता और शब्दों की सरलता की आज चर्चा होती है। शब्द और सरल और कठिन नहीं होते, उसका प्रयोक्ता वाक्य में किस तरह से उसको प्रस्तुत कर रहा है, उस प्रस्तुति से वह शब्द सरल भी होता है, सहज भी होता है और सरस भी होता है। उस प्रस्तुति की तरफ श्री रंजन सूर्यदेव जी का ध्यान था। बाल साहित्य पर 8 पुस्तकें
2-3 पुस्तकों को लिख करके लोगों ने बड़े बड़े पुरस्कार बाल साहित्य के प्राप्त किए हैं। कुछ लोग बिना प्रकाशित हुए भी प्राप्त किए हैं, लेकिन 8 पुस्तकें जिन्होंने बाल साहित्य पर लिखी, कविता की 2 पुस्तकें उनकी प्रकाशित हैं। अन्य भारतीय भाषाओं के साथ संबंधों को जोड़कर जो उन्होंने लिखा, ये बहुत बड़ा काम है। हिंदी का संसार बहुत बड़ा है और तब के हिंदी के लोगों ने मैथिली, मगही और भोजपुरी को भारतीय संविधान में नहीं जोड़ा। संविधान सभा के अध्यक्ष माननीय राजेंद्र प्रसाद जी का चित्र हमारे सामने है। भोजपुरी को जोड़ना कोई कठिन बात नहीं थी। किसी भी व्यक्ति ने, थोड़ा सा राहुल जी ने भोजपुरी में लिखा कि भोजपुरी की चर्चा आज हम करते हैं तो हिंदी कमज़ोर होगी, एक बड़ी आबादी हिंदी की आबादी से घट जाएगी। तब राजस्थानी के भी किसी विद्वान ने यह नहीं कहा कि राजस्थानी को संविधान में जोड़ दिया जाए, क्योंकि उनके सामने प्रश्न था कि हिंदी ही अंग्रेजी के समानांतर खड़ी हो सकती है और उसका संख्या बल एक बहुत बड़ा बल है। भोजपुरी, मगही, अंगिका, बज्जिका, राजस्थानी की 72 बोलियां, इन सबको अलग अलग ढंग से विकसित किए जाने की ज़रूरत है। सबको अकादमिक स्तर पर उठाए जाने की ज़रूरत है। 8वीं अनुसूची में शामिल करना कोई समाधान नहीं होता। इन भाषाओं के कारण प्रांतों का विभाजन हुआ है। बोलियों को शामिल करते जाइए और 3-3, 4-4 जिले के प्रांत बनाते चले जाइए, जिससे मागधी अपभ्रंश से असमिया, बंगला और उड़िया खड़ी हुई है। उस मागधी को बोलने वाले मात्र 4-5-6 जिलों में बचे हुए हैं, तो मागधी का क्या होगा, उसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? ये बड़ा विवाद है। इसलिए हिंदी के साथ जुड़ करके संस्कृत, पाली, प्राकृत अपभ्रंश को विकसित करते हुए बिहार राष्ट्र भाषा परिषद और साहित्य सम्मेलन के माध्यम से श्री रंजन सूर्यदेव ने भारत की भाषाओं को विकसित करने का एक बड़ा कदम उठाया। उसका श्रेय उनको मिला। जितना मिला वो बहुत कम है। दिया बहुत ज़्यादा, लिया बहुत कम। इन शब्दों के साथ मैं श्री रंजन सूर्यदेव जी की स्मृति को प्रणाम करते हुए अपनी बात पूरी करता हूँ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने के लिए अनुज अरुण जी ने आग्रह किया और मुझे लगता है कि तमाम बड़े लोग हैं, अध्यक्षता कर सकते हैं, लेकिन श्री रंजन सूर्यदेव जी जैसे व्यक्ति को स्मरण करने का मुझे अवसर मिला। सूर्यदेव नाम रखा, सूर्यदेव को सूर्यदेव ने, ये सूर्यदेव से ही बना है और वो सूर्योपासक थे और सूर्य के उपासक सूर्यदेव के रूप में स्थापित होकर के अपने को जैन और बौद्ध धर्म के साथ जोड़ करके जिस एकत्व की अनुभूति लगभग 100 वर्षों तक उन्होंने कराई, उस स्मृति को भी बारंबार प्रणाम है। बहुत बहुत धन्यवाद।